दोस्तों आज बेशक घोघा परमाणु ये केवल चित्र है दोस्तों। हजारों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसमें मौजूद प्रत्येक दर्शक की आंख ट्रैक पर मौजूद उस धावकों पर लगी हुई थी जिसमें वहां होने वाली थी 1000 मीटर की दौड़ और विजेता बनने वाला था विजेता को मिलने वाला था भारत का के उड़न पुरुष का खिताब और आगामी ओलंपिक में शामिल होने का सौभाग्य। इसलिए उस दौड़ को जीतने का ट्रैक पे मौजूद हर धावक का सपना था। लेकिन ऐसे धावक ऐसा था लेकिन एक धावक ऐसा था जो अपना ही नहीं और अपना सपना पूर्ण करने के लिए मौजूद था। नाम था रफ्तार सिंह। वर्षों से पापा ने सपना है कि इस दौड़ को जीतकर उड़न सिख कहलाऊंगा, ओलंपिक में जाकर अपने देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करूंगा। मुझे यह दौड़ जीत कर पापा के हर सपने को हर हाल में साकार करना है। जिसके सपने को पूरा करने के लिए रफ्तार सिंह ट्रैक पर था, वह दर्शकों के बीच बैठा था, फूला फूला नहीं समा रहा था। मेरा पुत्र ने पिछली एक भी दौड़ नहीं हारा, यह दौड़ भी वह नहीं हारेगा। देखो बे बसंत, मेरा रफ्तार इस दौड़ को जीतकर अपने नाम जरूर सार्थक करेगा और करेगा मेरे सपने को पूरा। एक्सीडेंट में टांग टूट जाने की वजह से जिसको पूरा नहीं कर पाया और अपने बेटे को होने वाली जीत की बलियों उछलता सरदार अवतार सिंह क्या जानता था कि उसके बेटे की हार की तैयारी हो चुकी है। काम तो हो जाएगा ना। मैंने उसे ताकत की दवा के बहाने ऐसी दवा पिला दी है जिसे जिंदगी भर नहीं दौड़ पाएगा। इसलिए आप चिंता न कीजिए गुजराल साहब, दौड़ का विजेता आपका बेटा दीपक ही बनेगा। दौड़ शुरू हुई, धावक दौड़े और उन धावकों में सबसे आगे रहा रफ्तार सिंह, लेकिन वह ज़्यादा देर तक दौड़ न सका और लहरा कर ट्रैक पर जा गिरा। इसी के साथ ही अवतार सिंह का दिल उछल कर उसके हलक में आ गया। पूरी शक्ति लगाकर चीखा, रफ्तार की हुआ तेनू पुत्र, खड़ा हो। पिताजी की आवाज़ ने नई जान फूंक दी रफ्तार सिंह के शरीर में, लेकिन खड़ा होने के साथ ही एक बार फिर गिर गया। पापा, रफ्तार सिंह। इस चीख के साथ ही अवतार सिंह भी गिरा और फिर कभी न उठने के लिए। दिल पर लगा एक गहरे सदमे ने उसकी जान ले ली और इसका पता रफ्तार सिंह को अस्पताल में चला। तुम्हारे पिताजी के स्टेडियम में देहांत हो गया और इसके जिम्मेवार तुम हो। तुमने दौड़ जीतने के लिए स्टेडियम एस्ट्रोनेट का सहारा न लिया होता तुम शायद दौड़ जीत जाते। यह झूठ है सर, मैंने दौड़ जीतने के लिए कोई प्रतिनिधिक दवाई नहीं ली। मुझे तो डॉक्टर ने साधारण ताकत की दवाई दी थी। झूठ, मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है तुम एस्ट्रोराइट का प्रयोग किया और उसके साथ तुम्हारे शरीर में फ्लोमिलिया के कीटाणु पर भी प्रविष्ट करवाया गया है, जिससे तुम कभी नहीं दौड़ने लायक नहीं छोड़ा। तुम फाइल फाइलेरिया यानी हाथी के घाव नामक बीमारी हो गई है। हाथी के पांव? नहीं नहीं, अब तुम चीते की रफ्तार से दौड़ोगे नहीं बल्कि केचुए की रफ्तार से रेंगोगे। हाथी की तरह मोटे हो चुके थे पांव, जिसे देखकर अस्पताल की दीवारें हिला देने वाली चीख निकली रफ्तार सिंह के मुख से। पिता की मौत और भयंकर बीमारी के दुख से साथ ही जमाने भर के ताने भी मिलने लगे उसे। रफ्तार से भागने वाले आज घोगे की तरह रेंग रहा है और बेशर्मी हुन तय अपना नाम रफ्तार तय बादल
तय गोगा रख ले और पागल सा हो गया रफ्तार। जमाने के लिए नफरत उबलने लगी उसकी आंखों से। इस दुनिया ने मेरे पापा के साथ मेरी रफ्तार भी छीन ली। अब मुझे घोंघे की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया। मैं इस दुनिया की रफ्तार नाम की चीज ही मिटा दूंगा। सभी मेरी तरफ रेंगेंगे। और रफ्तार द्वारा फेंकी गई उस ड्रम की भरी कील सड़क पर बिखरी और वहां से गुजरने वाले वाहनों में रफ्तार रुकने के लिए मजबूर हो गई, जिसे देखकर वह ऐसी ठाका लगा, वाह हा, कोई नहीं दौड़ेगा, बस कोई तेज नहीं चलेगा, सभी घोड़े की चाल चलेंगे। हा हा हा, रफ्तार सिंह ये क्या कर रहे हो? रफ्तार नहीं, घोगा बोल मुझे। घोगा रफ्तार अपनी रफ्तार के लिए खत्म हो गया है। तेरा नाम जो तेरा नाम जो भी है, लेकिन तू पागल जरूर है। तेरे जैसे पागल सड़क पर नहीं घूमते। पागल खाने की सलाखों के पीछे बंद अच्छे लगते हैं। इंस्पेक्टर मीना ने उसकी हथकड़ी में हथकड़ी डाल दी और पागल खाने में ले जाकर छोड़ दिया। तू जिसे रोकने निकला था वह रफ्तार कभी नहीं रुकेगी। हाँ, उसके चक्कर में तेरी जिंदगी इस पागल खाने में आकर जरूर रुक गई। सही कहा था इंस्पेक्टर मीना ने। तेजी से भागती दुनिया की रफ्तार कभी नहीं रुकती और ना ही रुकता है समय, क्योंकि तेज रफ्तार से भागने की होड़ लगी हुई है। अटेंशन प्लीज। भारत की सबसे ज़्यादा तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन सुपर शताब्दी एक्सप्रेस अपने प्रथम यात्री के बाद रेल मंत्री महोदय ठीक 10 मिनट बाद यहाँ से पहुँचने वाली है और 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचने वाली भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी। रेल मंत्री के स्वागत के लिए खड़े लोग अपने अपने हाथ में फूलों के हारों संभालने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वह ट्रेन 10 मिनट क्या 10 दिन में भी वहीं नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि अब वह 10 मिनट से 10 किलोमीटर नहीं बल्कि उसकी गति उस गति से चल रही थी जो संसार की सबसे कम गति से चलने वाली प्राणी गोगा की गति थी। और ऐसा हुआ था, उसकी वजह जो भी थी, आप अपने आप को कहता था घोगा। हा हा, सुपर फास्ट ट्रेन को मैंने सुपर स्लो ट्रेन बना दिया और जब इसका इसका कारण पता चलेगा तो सभी के सिर घूम कर रह जाएंगे। हा हा हा। सचमुच आखिर क्या हुआ? पता नहीं कैसे पूरा मैग्नीशियम शक्तिशाली मैग्नेट में बदल गया है। सभी कलपुर्जे जाम हो गई हैं। ऐसा कैसे हो गया पता नहीं। कारण अभी समझ से बाहर था, लेकिन ज़्यादा देर समझ से बाहर रहने वाला नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्टर विनय इस रहस्य को जानने के लिए रवाना होने वाली की ठान ली थी। ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसकी गति कम हो गई है। ट्रेन शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएगी। कृपया शांति बनाए रखिए। आज ही आज ही रवाना हुए एक सुपरफास्ट ट्रेन मैग्नीशियम में आखिर ऐसी क्या खराबी आ गई कि वह घोंघे की तरह रेंगने लगी? मुझे इसमें कोई गड़बड़ दिखाई देती है, इसलिए मुझे उसे देखने के लिए ट्रेन तक पहुंचना होगा परमाणु बनकर। कुछ क्षणों बाद ट्रेन तक जा पहुंचा। ओह, ट्रेन पटरियों पर एकदम जाम खड़ी है। सारी मैग्नीशियम शक्तिशाली मैग्नेट की वजह से जाम हो गया, मगर कैसे? इसका कारण खोजना होगा। कारण उसे जल्दी ही दिखाई दिया। ओह, पटरियों पर यह बॉक्स कैसा चिपका हुआ है? लेकिन अचानक फिर भी यह ट्रेन दिल्ली पहुंच पाएगी। ओह, इसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरंगें निकलने की पटरियों पर प्रवाहित हो रही है, इसी वजह से ट्रेन जाम है। अगले ही पल एक आश्चर्यजनक पुरुष ने दिखाई, वह आश्चर्यजनक कमाल।
परमाणु की हरकत ने जो एक बार ट्रेन रेंगी फिर न रुक। ट्रेन की गति द्रुत गति से भगाकर परमाणु ने लेकर स्टेशन तक पहुंचा। शुक्र है कि बाकी मैकेनिज्म पूरी इसके पहिए मैग्नेट की तरह जाम नहीं हुए और अपनी मंजिल की की खोज में उड़ चला। यह बक्स किसे पटरियों पर रखा? वह कौन है जिसने ऐसा किया? यह जाकर जानकर ही दम दूंगा। परमाणु जिसकी खोज में निकला था वह जल्द ही उसे मिलने वाला था, क्योंकि वह ज़्यादा दूर नहीं था। अंधाधुंध गति से भागने वाले गोगा को बिल्कुल पसंद नहीं और तेज गति से चलने वाली हर चीज से नफरत है। दिल्ली पुलिस द्वारा पोलियोग्रस्त बच्चे की सहायता के लिए मैराथन। फिर चाहे वह विकास की होड़ हो या मैराथन की दौड़, गोगा की आंखें में नजर आती है नफरत। साफ प्रतीत हो चुका था कि मुझे इस मैराथन में दौड़ने से रोकने की ठान चुका है। धनुष सर जी ने दौड़ आज तक नहीं दौड़े। नहीं हारी विनय सर जी, आज भी नहीं हारेंगे। उसके लिए यही होगा कि आप मैराथन में भाग न लें। दौड़ शुरू होने दो। कौन हारेगा कौन जीतेगा अपने आप पता चल जाएगा। तू तो हरगिज नहीं जीत पाएगा विनय के बच्चे, क्योंकि मैंने तेरे जूते की सोल में एकदम कमज़ोर बना दिया है। थोड़ी देर में ही वह जूते से अलग हो जाएगा और फिर तुझे रुकना ही पड़ेगा। रिवॉल्वर के धमाके में दौड़ शुरू हुई और इसी के साथ शुरू होगी दौड़ने वाली मुसीबत। ओह मेरा पैर! ओह! रास्ते में पड़े नुकीली कीले धावकों को घायल किया। कीलों से घायल हुए धावक को रुकना पड़ा, लेकिन दौड़ न रुकी। दौड़ने वाले अभी भी दौड़ रहे थे, लेकिन क्या मालूम उन्हें किसी ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की हुई है। ओह! सड़क के बीच यह भारी पेड़ किसने गिराया? और अपने बस का नहीं है इस पेड़ को फांदना। कई कई इस मुसीबत को भी पार कर गए, लेकिन अधिकार को रुकना पड़ा। ओह! सड़क पर पिंगला तारकोल फैला है। इस तारकोल ने बुरी तरह चिपक कर अपने पाँव को तारकोल से छुड़ाने की कोशिश करो। सड़क को बीचों बीच तोड़ने वाले सभी धावक तारकोल में फंस गए। जबकि साइड से गुजरने वाले अभी भी अपनी दौड़ जारी थी। अच्छा हुआ अन्य धावकों के साथ विनय भी तारकोल में फंस गया। उसी का डर मुझे, इसके लिए मैं चुटकियों में हरा दूंगा। उधर खुद को तारकोल से छुड़ाने का प्रयास करता विनय का माथा ठनका। दौड़ के रास्ते में आने वाली इन अड़चनों का संयोग नहीं हो सकता। जरूर यह किसी की सोच समझी चाल है, लेकिन वह कौन और उसने ऐसा क्यों किया, यह मुझे देखना होगा। और मुझे ऐसा तब होगा जब मैं अपने आप को तारकोल से छुड़ा पाऊंगा। विनय खुद को छुड़ाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ओह! जूते का सोल उखड़ गया, लेकिन सोल इतने कमज़ोर कैसे हो गई? अपने भटके दिमाग को विनय ने तुरंत संभाला। जूते का सोल एक बार मुझे बाद में सोचना है। पहले मुझे यह देखना है कि मेरे पैर दोबारा तारकोल न चिपक जाए, और इसके लिए मुझे सड़क के साइड में जंप मारनी होगी। तारकोल से छूटने के बाद वह एक पल वहाँ नहीं रुका विनय। मगर मेरा सोचना सही है तो दौड़ना जारी रखने वाले धावकों के सामने कोई मुसीबत भी आ सकती है, जिसे दौड़ के साथ साथ उनकी सांसें भी रुक सकती हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। विनय सोचना एकदम ठीक था।
वहाँ उनके लिए भयानक मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार था होगा। हाँ हाँ हाँ। अब की बार ऐसा इंतजाम करूँगा कि इनके एक एक यह दौड़ना यहीं समाप्त हो जाएगा। और वह पलटा हुआ, उसके हाथ में थमी गन की किरणें निकली और सड़क पर भागी जा रही एम्बेडकर कार से टकराई। और एम्बेडकर वहीं की वहीं जाम हो गई। और अचानक तेज गति सड़क से अचानक घटे उस हादसे से आकार मचा गया। एक के बाद एक कार उस अम्बेडकर से टकराई और उन्हें बचने का थोड़ा वक्त मिला। वे तेज ब्रेक लगने के कारण अनियंत्रण होकर फ्लाई ओवर की रेलिंग की तरफ भागी, जबकि जबरदस्त गति से यह नुकसान भी है और मजबूत रेलिंग नाजुक कार से टकराने से टूट गई। नीचे दौड़ नीचे दौड़ते उन धावकों के पर अब नाजुक कार मौत बनकर झपट पड़ी थी। कार और धावकों के बीच केवल केवल हवा चाहकर भी उन यमदूत वे हाथों से नहीं थाम सकती थी। लेकिन उसी हवा पर सवार होकर आया वह पवन दूत परमाणु। परमाणु के मजबूत हाथों ने कार को संभाल और वह वापस उड़ चला। थैंक यू परमाणु। अब उसको दिखाई दे रहा था उस भयानक दुर्घटना के जिम्मेवार, जबकि गोवा की आंख में क्रोध से जलती गई। सारी दुनिया को अपनी तरह रेंगने के सपना लेकर मैं चला हूँ। तू बीच में आकर उसे तोड़ने की कोशिश की परमाणु। तू घोघा नहीं के हाथों से नहीं बचेगा। घोघा रास्ते में मुसीबत खड़ी करने क्या जिम्मेवार है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। परमाणु ने तेजी से लहराया। सपना अच्छा है तेरा, लेकिन ऐसे सपने देखने के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। यह तो वही रफ्तार सिंह है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले पागल खाने में भर्ती कराया था। लेकिन इस तरह हाई पावर मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट ताकत कहाँ से मिली जिसके बलबूते पे तू सारी दुनिया को रेंगने के लिए मजबूर करने का सपना देख रहा है। परमाणु ने तेज बारों से घोघा को निकाल कर डाला। पागल खाने में तू कैसे निकला ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार तू पागल खाने पहुंचकर यह ख्याल जरूर रखेगा कि तेरी उम्र वहीं पूरी हो। गोवा की हालत देखकर बेफिक्र सा हो गया परमाणु। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मेरा यह हाथी पाँव कभी मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह मेरे लिए वरदान बन गया है, क्योंकि मेरे जिस मेरे जिस की भी दुश्मन का थोड़े पर पड़ता है उसे दिन में तारे दिखा देता है। परमाणु पर वह वार करके गोगा ने अपनी गन संभाल ली। परमाणु, सुना है तू दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला इंसान है, इसलिए आज यह सिर्फ कहने भर की बात रह जाएगी, क्योंकि तू आज के बाद दुनिया का सबसे धीरे उड़ने वाला आदमी कहलाया जाएगा। परमाणु गोगा की गन से ही निकलने वाली मैग्नेटिक तरंगे जो बेल्ट में मैकेनिज्म जाम कर देती। अगर तू समय पर अगर तू सही समय पर मैं बचता नहीं तो यह कई को पूरा कर दिखाता। बेहद तेजी से लहरा लहरा कर उसने तरंगों से बचा परमाणु। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। और
चलने में धीमी होने के चलने में धीमा होने से सभी मुझे बाकी कामों में धीमा समझ लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। मेरे शरीर में भरा हुआ है फुर्ती का तूफान, जिसका कहर जैसे जैसे विनाशकारी बन सकता है। परमाणु तेरे शरीर में मैग्नेटिक तरंगे टकराई और इसी के साथ परमाणु बेल्ट का मैकेनिज्म जाम हो गया। और वह पल इससे पहले हवा में परवाज करते परमाणु के परकटे पक्षी की तरह ऊपर से लहराया और नीचे धड़ाम से गिरा। शुक्र है ज़्यादा ऊपर नहीं था, वरना नहीं तो शरीर की एक भी हड्डियाँ साबुत न बचती। लेकिन गिरने के साथ ही वह फुर्ती से खड़ा हुआ। परमाणु की बेल्ट का मोहताज नहीं है, इसलिए बेल्ट ना भी हो तो तेरे जैसे पर भारी पड़ता है परमाणु। आह! परमाणु की वार से गोगा को पुल से नीचे उछाल फेंका। आह! गुस्से में मैंने उस पर इतना तेज वार कर दिया कि वह पुल से नीचे गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने से वह काफ़ी चोट आएगी उसे। परमाणु जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। खरोच भी नहीं लगी गोगा को इतनी ऊंचाई से गिरकर। जैसे ही गोगा का भारी मजबूत खोल उसकी रक्षा, ठीक वैसे ही मेरे हाथी के पाँव मेरी रक्षा क्या करता है। यह मुझे मुसीबत से बचाता है। लेकिन ये परमाणु तुझे शिकंजे से बचना नहीं बचा पाएंगे। गोगा को पकड़ने के लिए परमाणु पुल से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन गोगा ने परमाणु को नीचे नहीं मिला। वह तो दूर जा चुका था। द्रुत गति से गुजरती उस गाड़ी पर अपनी मैग्नेट की सहायता से चिपक कर गोगा को पकड़ना ख्याल दिल से निकाल दे परमाणु, और याद रख हम जल्दी ही मिलेंगे। और यह वादा है कि उस दिन गोगा तुझे मौत से मिलाकर छोड़ेगा। अगर गोगा ने अपनी बेल्ट खराब ना कर दी होती तो मैं उड़कर उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन उस पर अपना पीछा करने, उसे रोकने में असमर्थ हूँ। देखते ही देखते गोगा आंखों से ओझल हो गया। और परमाणु वहाँ रुक कर क्या करता। गोगा कमज़ोर समझ कर मैंने उसे गलती की। अब खामियाजा मेरी बेल्ट खराब कर कर भुगत चुका हूँ। अब मुझे तुरंत ही प्रोफेसर के पास पहुँचना चाहिए, ताकि मैं अपनी बेल्ट को ठीक करा कर सकूँ और गोगा से होने वाले टकराव की तैयारी कर सकूँ। सबसे पहले मुझे विनय बनकर आसपास वापस पहुँचने, जहाँ मुझे मैराथन दौड़ शुरू हुई है। विनय वापस लौटा तो जीत का जश्न मनाता दिखाई दिया। आओ विनय सर जी, आप भी धनुष सर से मैराथन की जीत का जश्न में शामिल हो जाओ, जिसे सर अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर जीता। मैं जानता हूँ किसके बल पर यह मैराथन जीत पाया है धनुष। जल्दी विनय प्रोफेसर के सामने था। तुम्हारी बेल्ट में लगे लोहे की सभी सूक्ष्म यंत्र मैग्नेट में बदल गए हैं परमाणु। अब यह बेल्ट तुम्हें किसी काम की नहीं। तुम्हें दूसरी बेल्ट इस्तेमाल करनी होगी। ओह, सचमुच बहुत शक्तिशाली थी उसके हाथ में थमा मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट तरंगे फेंकने वाला यंत्र। और दिल्ली सदर में स्थित तेज बहादुर मानसिक चिकित्सालय, जहाँ मरीजों की दूर 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 से लाकर इलाज के लिए भर्ती किया जाता था, लेकिन मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा ही एक मरीज है जिसका चिकित्सालय में भर्ती हुआ। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, सारी दुनिया पागल है। सही कहा, यही बात मैं बरसों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी तरह तरह अच्छे इंसान हो? जवाब देने के लिए वह छत पर पके आम की तरह नीचे टपका। मेरा नाम प्रोफेसर बी बिदादे है, और तुमसे अच्छा इंसान हूँ, यानी इंसान नंबर 1। इस पागल की दुनिया इस पागल दुनिया में बचने के लिए यहाँ इस महल में रहता हूँ। अच्छा, यह बताओ कि तुम छत पर कैसे पहुँचे जाती हो और नीचे कैसे आ जाती हो?
यह बड़ी ही सटीक बात है। किसी पागल को मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मेरी तरह अच्छे इंसान हो इसलिए तुम्हें यह सब बताता हूँ। मेरी पीठ पर तुम यह लोहे की प्लेट देख रही हो, यह असल में मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट है जिसे जब चाहो चार्ज कर कर छत पर जा चपकता हूँ। और लोहे की सरियों की वजह से जिसका इस्तेमाल छत बनाने के लिए लेंटर में किया गया है, मेरा दिल ज- जब मेरा दिल ऊपर से रहकर भर जाता तो मैं एंटी मैग्नेट का इस्तेमाल करके नीचे यहाँ सिंहासन पर आ बैठता हूँ। यानी कि तुम अपनी मेगा गन को ख़त्म करने का भी तरीका है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन किसी भी पागल को कुछ नहीं सिखाता। तुम मुझे सिखाओगे तुम मुझे सिखाओगे और नहीं, क्यों नहीं, आओ मेरे पास। और प्रोफेसर बेगदादे धीरे धीरे वह पागल सब कुछ बताता चला गया। जो कुछ ही देर बाद प्रोफेसर कमल कुमार की लैब में नजर आ रहा था। तुम कमाल हो कर दिया विनय, पागल के वेश धर कर तुम न सिर्फ पागल खाने में पहुंच गए, बल्कि प्रोफेसर बेदादी से एंटी मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट का फार्मूला भी ले आए। लेकिन तुम इस तरह फार्मूला ले आए, ये बात तुम्हें सूझी कैसे? मुझे आपने मुझे जब बताया कि मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट का आविष्कार एक प्रोफेसर हादसे का शिकार होकर पागल खाने में मौजूद है, तो मेरा माथा ठनक गया। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले गोगा को मैं खुद पागल खाने में छोड़कर आया था। जब मुझे पता सूझा जब मुझे सूझा कि हो ना हो गोगा इस इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बनाने का तरीका प्रोफेसर बेदादे ने ही बताया है होगा। बस यही सोचकर मैं पागल का भेष धरकर पागल खाने में जा पहुंचा और इससे एंटी मैग्नेट वाला फार्मूला लाने में सफल हुआ। वेल डन विनय, इस फार्मूले की वजह से अब तुम जल्दी ही गति के दुश्मन उस अपराधी को रोकने में सफल हो जाओगे जिसका नाम है गोगा। देश का 50वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाश में द्रुतगति उड़ते करतब दिखाते इन हेलीकॉप्टरों को देखकर यहाँ मौजूद मौजूद गति के प्यार करने वाले खूब मज़ा ले रहे हैं। लेकिन मज़ा इन्हें सज़ा बन जाएगा, क्योंकि हवा में मौजूद हेलीकॉप्टर अब नहीं उड़ेंगे नहीं। मेरी मेगा इलेक्ट्रोस्कन मैग्नेट किरणें इन्हें फंस कर या नीचे गिरेंगे। गोगा के हाथ में थमा गन से तरंगे निकली और मौजूद हवा में 3 हेलीकॉप्टरों को अपनी चपेट में लेती चली गई। द्रुत गति से चलने हेलीकॉप्टर के पंख एक झटके से रुक गए और सीधे गोगा की हालत से उबल पड़ा वैसी ठहाका। हा हा। मौजूद भीड़ पर गिरकर हेलीकॉप्टर सारी दुनिया को घोगे का कहर का नमूना दिखा देंगे। अपनी शक्ति का एक विनाशकारी रूप देखकर तरसती गोवा की आंखें। और ऐसा हो रहा था। हेलीकॉप्टर से बंधी उन परमाणु रस्सियों की वजह से जो उस वंडरमैन के हाथ में थमी थी। हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार कर वापिस लौटा परमाणु। तेरे कहर के दिन पूरी लद गई गोगा, क्योंकि इन मैग्नेट तिरंगों के बल पर तू शेर बन गया। मैं जिसका तोड़ लेकर आया हूँ। ये एंटी मैग्नेट तिरंगे वाली गन तुम्हें कैसे बनाई? इसकी वजह उसी वजह से जिसकी वजह से तूने यह गन बनाई है। तुम समझ नहीं गई होगे कि पागल खाने में बंद प्रोफेसर बेदादे से बात कर रहा हूँ। ओह, तुम उस तक पहुँच गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम गोगा से नहीं रोक पाओगे। तेरी मैग्नेट तिरंगे की तोड़ मेरे पास है गोगा, इसलिए अब
रेंगना भी भूल जाएगा और जेल में चलकर आराम कर। गोगा को जेल पहुंचाना बच्चों का खेल नहीं। गोगा की गन से निकली वे तिरंगे उस लोहे के दरवाजे को टकराई और उसी के साथ पूरा दरवाज़ा एक बड़ी मैग्नेट में बदल गया, जिसे आसपास मौजूद लोहे की चीज़ों को अपने पास खींचने लगा। इसी के साथ परमाणु के हाथ में थमी एंटी मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट गन को भी खींच लिया। ओह, लोहे की बनी इस गन की बदौलत तू गोगा को जेल में भेजना चाहता था ना, तो मुझे भेज ना सका, इसलिए मैं तुझे मौत के पास जरूर भेजूंगा, क्योंकि मैं इस गन बड़ी मैं इस स्टेशन वैगन को चलती फिरती मैग्नेट में बदल रहा हूँ, जो नेविटेशन शक्ति के साथ। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस बड़े दरवाजे को पॉजिटिव मैग्नेट की तरंगे मौजूद है। दो विपरीत पोल वाली चुंबक आपस में जरूर मिलती हैं, इसलिए शक्तिशाली चुंबक बने इस वैगन स्टेशन वैगन भी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। और चूंकि तू इन दोनों के बीच में मौजूद है, तो ऐसे पिसेगा जैसे सैंडविच के अंदर आलू पिसता है। हाँ, गुगा ठीक कह रहा है, दोनों मैग्नेट मिलने पर मैं पिस जाऊंगा, लेकिन अंतिम समय तक बचने का प्रयास करूंगा। उसे मौत उस मौत को देखकर आश्चर्यचकित था परमाणु, लेकिन ऐसा ही नहीं, क्योंकि मौत को मात करने के लिए जारी थी उसकी कोशिश। और आखिर रंग लाई, उसकी उंगली उसकी स्विच की दबाने में सफल हो गई, जो उसे पलक झपकते ही ट्रांसमिट कर देता है। और यह क्षण था जो दो शक्तिशाली मैग्नेट आपस में मिली, लेकिन उस परमाणु को उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वह वहाँ था ही नहीं। गोगा के पीछे था, दुनिया को रोकने के ख्याल लेकर जिस जैसे जितने भी आए सभी को ये जिंदगी जेल की काल कोठरी में रुकी। अब तू भी बहुत रेंग लिया होगा, अब काला पानी जेल में आराम करेगा। समाप्त दोस्तों।